ओम। आज हम सब योग प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर एमए योगा अर्थात योगाचार्य की डिग्री करने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रैक्टिकल का अभ्यास करते हैं, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के अंदर आसन, प्राणायाम, षटकर्म, बंद, मुद्रा और ध्यान की जो विधियां हैं उन्हें करके सीखते हैं किस प्रकार से किया जाता है और इनसे होने वाले प्रभावों के बारे में भी जानते हैं। तो पहले शुरू करते हैं सेकेंड सेमेस्टर, इसलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कुछ पूछा जाता है वो फर्स्ट सेमेस्टर कि आसन, प्राणायाम और इन चीज़ों को याद रखना होता है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का ऐड हो जाता है। तो इस समय हम लोग थर्ड सेमेस्टर को फोकस करते हुए थर्ड सेमेस्टर के योगाभ्यासों को करेंगे और साथ में सेकेंड सेमेस्टर के भी योगाभ्यासों को करेंगे, जिससे कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के योगाभ्यासों की तैयारी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के योगाभ्यास। आइए पहला आसन करते हैं उत्कट आसन। तो आइए देखेंगे उत्कट आसन कैसे किया जा रहा है। इस प्रकार से उत्कट आसन का अभ्यास किया जाता है। दोनों पैर के पंजे के बल बैठना होता है, इसको उत्कट आसन, दोनों हाथ घुटने के ऊपर उत्कट आसन का अभ्यास कहते हैं। दूसरा पश्चिमोत्तानासन आसन। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर को फैला लेते हैं और दोनों पैर को फैला करके दोनों हाथ सामने ऊपर की तरफ उठाते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, पूरा श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ करके दोनों एल्बो के उंगली का ज्वाइंट्स जमीन पर और चेस्ट को, छाती को अपने घुटने से स्पर्श कराते हैं। यह पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास है। अगला आसन चक्रासन का अभ्यास करेंगे। चक्रासन लेट करके भी किया जाता है, खड़े होकर के भी किया जाता है। आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से अभ्यास को कर सकते हैं, चाहे तो खड़े होकर के, चाहे तो लेट करके। इस प्रकार से चक्रासन का अभ्यास किया जाए। चक्रासन में चाहे तो आप वापस उठ सकते हैं, चाहे तो अपने स्थान पे लेट सकते हैं। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसे कहते हैं चक्रासन। अगला अभ्यास समकोण आसन का अभ्यास। यह द्वितीय सेमेस्टर योगाचार्य के अंदर ये तरह तरह के आसनों का अभ्यास करना होता है प्रैक्टिकल के अंदर, जिसमें समकोण आसन का अभ्यास किया जा रहा है आपके सामने। इस प्रकार से आप देख करके भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं समकोण आसन का अभ्यास। अगला अभ्यास है नटराज आसन का अभ्यास। आप देखें और अगले अभ्यास को भी प्रैक्टिस करें। आप भी इस तरीके से करके सीख सकते हैं और बैलेंस बना सकते हैं और इन सब आसनों को आप अच्छे तरीके से नाम सहित जान सकते हैं आसन कैसे किया जाता है। नटराज आसन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से नटराज आसन किया जाता है। अगला आसन कुक्कुटासन का अभ्यास। आपके सामने कुक्कुटासन का अभ्यास किया जा रहा है। इसे आप देख करके सीखें और सीख करके इस आसन को अभ्यास करें और प्रैक्टिस करें, जिससे आप भी कुक्कुटासन का अभ्यास कर सकें। तो इस प्रकार से कुक्कुटासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन का अभ्यास आप देखेंगे कूर्मासन का अभ्यास। कूर्मासन के लिए दोनों हाथ अंदर की तरफ डालते हुए और चेस्ट को सामने की तरफ बेंड करते हैं। इस तरीके से आप कूर्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर अगला आसन वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से वक्रासन का अभ्यास आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं।
अगला आसन है हस्तपाद अंगुष्ठासन का अभ्यास। आप देखेंगे हस्तपाद अंगुष्ठासन का अभ्यास। चलिए, हस्तपाद अंगुष्ठासन का अभ्यास आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे किया जाता है हस्तपाद अंगुष्ठासन। अगला अभ्यास उत्थित पद्मासन का अभ्यास। यह आप देख रहे हैं उत्थित पद्मासन, मतलब शीर्षासन में पद्मासन का अभ्यास किया जा रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से पाद अंगुष्ठासन को सीखें और करें। पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास। अगला आसन पर्वतासन का अभ्यास। पर्वतासन का अभ्यास आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखें सामने और इसे करें। पर्वतासन का अभ्यास। अगला आसन है आकर्ण धनुरासन का अभ्यास। आकर्ण धनुरासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। आकर्ण धनुरासन का अभ्यास। यह आकर्ण धनुरासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इसे इस तरीके से आकर्ण धनुरासन का अभ्यास करें। अगला आसन भूनमन आसन। भूनमन आसन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। भूनमन आसन इस प्रकार से करें। देखें, सीखें और इस प्रकार से भूनमन आसन का अभ्यास करें। अगला आसन है बद्ध पद्मासन का अभ्यास। इसे पहले पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को पीछे से क्रॉस करते हैं और अपने दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। इसको बद्ध पद्मासन का अभ्यास बोलते हैं। इस प्रकार से आप बद्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन है कोणासन का अभ्यास। आपके सामने कोणासन का अभ्यास किया जा रहा है। इस प्रकार से आप देख करके कोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन कोणासन का अभ्यास है। यह कोणासन का अभ्यास इस तरीके से किया जाता है। आप इसे कोणासन का अभ्यास देख करके सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगला आसन है अष्टवक्रासन। अष्टवक्रासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। अष्टवक्रासन इस प्रकार से आप देखें और ऐसे अष्टवक्रासन का अभ्यास करें। अगला आसन है तुला आसन। तुला आसन का अभ्यास इस प्रकार से किया जाता है। आप देखें और तुला आसन का अभ्यास इस प्रकार से करें। अगला आसन है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन का अभ्यास आप देखें और व्याघ्रासन का अभ्यास इस प्रकार से करें। इस प्रकार से सीख सकते हैं और आप भी इन अभ्यासों का अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन है कूर्मासन का अभ्यास। कूर्मासन का अभ्यास आपने ऊपर भी किया है। यह 2 बार इसमें दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, तो एक बार आप कर चुके हैं, उसी को दोबारा दोहरा सकते हैं। अगला आसन है गुप्त पद्मासन का अभ्यास। गुप्त पद्मासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से गुप्त पद्मासन का अभ्यास करते हैं। आप इस तरीके से गुप्त पद्मासन का अभ्यास देखकर सीख सकते हैं। अगला आसन है तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। आप इस तरीके से देख करके तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें पैर का पंजे को लगा लेते हैं ऐसे, दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल, लंबा गहरा श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड से राइट लेग को देखते हैं और राइट साइड से लेफ्ट लेग को देखते हैं। इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। अगला आसन है सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से देख करके आप सर्पासन का अभ्यास कर सकते हैं। अर्धचंद्रासन का अभ्यास आप देखें और सीखें और करें। अर्धचंद्रासन का अभ्यास इस प्रकार से किया जाता है। अगला आसन है उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन का अभ्यास इस प्रकार से देख करके कर सकते हैं। आप भी उष्ट्रासन का अभ्यास इस प्रकार से देखें, सीखें और करें। अगला आसन है अर्ध पद्मासन का अभ्यास। अर्ध पद्मासन का अभ्यास एक ध्यानात्मक आसन है जिसमें बैठ करके ध्यान साधना किया जाता है। यह अर्ध पद्मासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से अर्ध पद्मासन मतलब एक पैर को दूसरे जंघाओं के ऊपर रखते हैं, इसको अर्ध पद्मासन का अभ्यास कहते हैं। अगला आसन है
परिवृत्त जानु शीर्षासन। परिवृत्त जानु शीर्षासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से परिवृत्त जानु शीर्षासन का अभ्यास किया जाता है। आप देखकर इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अगला आसन है संकट आसन का अभ्यास। आप संकट आसन का अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं और सीख सकते हैं संकट आसन का अभ्यास। तो आपको ये सभी तरह तरह के आसन सेकंड सेमेस्टर में इन आसनों को किया जाता है और ऐसे सेकंड सेमेस्टर का यह पूरा सिलेबस आपके सामने किया गया। आप इसे देखकर सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगला के तरफ चलते हैं, थर्ड सेमेस्टर के आसनों के तरफ। आइए अब सेकंड सेमेस्टर के आसन में पहला आसन करते हैं, इसलिए कि सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल जब देते हैं हम तो उसके साथ में थर्ड सेमेस्टर का जब हम प्रैक्टिकल देते हैं तो उसके साथ में द्वितीय सेमेस्टर के आसन को भी करना होता है। जो आपके सामने सेकेंड सेमेस्टर मतलब द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यासों को करके दिखाया गया, वो तरह तरह के आसन को किया गया। अब थर्ड सेमेस्टर के अंदर आने वाले आसनों को करते हैं और सीखते हैं, जिसमें पहला आसन है पद्म सर्वांगासन का अभ्यास। आप इसे देख करके भी सीख सकते हैं पद्म सर्वांगासन का अभ्यास और आप भी कर सकते हैं पद्म सर्वांगासन का अभ्यास। तो इस प्रकार से पद्म सर्वांगासन का अभ्यास किया जाता है। फिर अगला आसन करेंगे, अगले आसन के लिए तैयार होंगे। अगला आसन शीर्षासन का अभ्यास जो आपके सामने किया जा रहा है, आप इसे देख करके सीखेंगे। इस प्रकार से आप शीर्षासन का अभ्यास सीख सकते हैं, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। इस प्रकार से शीर्षासन का अभ्यास किया जाता है। अगला आसन आप देखेंगे एक पाद स्कंद आसन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से आप इस एक पाद स्कंद आसन कर सकते हैं। चलिए, एक पाद स्कंद आसन का आपने अभ्यास देखा। अगला अभ्यास है टिटिप भासन का अभ्यास। टिटिप भासन का अभ्यास आप देखें, इस प्रकार से टिटिप भासन का अभ्यास किया जाता है। फिर अगला आसन का अभ्यास करेंगे शीर्ष पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास। शीर्ष पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास इस प्रकार से शीर्ष पाद अंगुष्ठ आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन है गुप्तासन का अभ्यास। आप देखेंगे गुप्तासन का अभ्यास। आपने गुप्तासन का अभ्यास तो देखा ही है, सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के अभ्यास में गुप्तासन का अभ्यास किया गया है, तो आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से गुप्तासन का अभ्यास किया जाता है। अगला आसन है पद्म वकासन का अभ्यास। पद्म वकासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से पद्म वकासन का अभ्यास करें। फिर अगला आसन है पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से देख करके आप भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। फिर अगला आसन मयूरासन है। मयूरासन का अभ्यास इस प्रकार से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं और कर सकते हैं। फिर अगला आसन तोलांगुलासन का अभ्यास है। तोलांगुलासन का अभ्यास। तोलांगुलासन का अभ्यास आपने सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यास में देखा, वही सेम रिपीट हुआ है थर्ड सेमेस्टर में अभ्यास। उसे देख करके सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अगला है वातायनासन। वातायनासन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है, आप इसे देखकर सीख सकते हैं और वातायनासन का अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला आसन है गर्भासन का अभ्यास। आप इस प्रकार से गर्भासन का अभ्यास देख सकते हैं और इसे सीख सकते हैं और कर सकते हैं। गर्भासन का अभ्यास इस प्रकार से किया जाता है, आपके सामने किया जा रहा है। इसे आप देख करके सीखें और करें। अगला आसन है
संकट आसन, संकट आसन भी सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यास में आपको सिखाया गया है, बताया गया है, किया गया है। आप उसे देख के कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला है विभक्त पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। तो आपके सामने किया जा रहा है विभक्त पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। ये विभक्त पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया जा रहा है। इस प्रकार से विभक्त पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। अगला आसन है एक पाद राजकपोत आसन। एक पाद राजकपोत आसन का अभ्यास आपके सामने किया जा रहा है। इस प्रकार से एक पाद राजकपोत आसन का अभ्यास करें। तो इस तरीके से एक पाद राजकपोत आसन आपने इस तरीके से किया। आपने ये पूरा सारा द्वितीय सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, मतलब तृतीय सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में इस तरीके के सभी अभ्यास हैं। आप इन्हें देख करके सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और आप आसन के इन दोनों सेमेस्टर के अभ्यास को करके अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं अच्छे तरीके से। इनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें प्राणायाम, षटकर्म और बंद मुद्रा सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।